दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को देखा इसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2024 मंगल का दिन है। आज से कतर में सारे सरकारी डिपार्टमेंट को ओपन हो जाना था, यानी कि ईद की छुट्टी खत्म होने के बाद में सारे डिपार्टमेंट को फिर से कंटिन्यू हो जाना था। काम तो सारी जगहों पर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये काम ऑफिस में जाकर के नहीं बल्कि ऑफिसर अपने घरों में रहकर ही ये काम कर रहे होंगे। इसकी वजह क्या है मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो दोहा कॉर्निश की वीडियो है, कल शाम की वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। उसी के बाद जो है बहुत तेज़ बारिश भी हुई है, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि हवा तेज़ चलने की वजह से यहां पर किस तरह नाव हिल रहा है और बारिश का कतरा भी आप लोगों को यहां पर गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा। गरज चमक भी हो रहा है और कितनी तेज़ बारिश हुई है वो आप लोगों को मैं आगे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इतवार को ही बता दिया था कि कतर में बारिश होने वाली है। इसकी पेशिन गोई कर दी गई थी और वाकई बारिश हुई भी है सोमवार को शाम में और रात में। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके एरिया में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी ये चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जबकि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये कतर ही की वीडियो है, सलवा की वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सिर्फ बारिश ही नहीं, बारिश के साथ में यहाँ पर पानी किस तरह उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान भी आया होगा, जिसकी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक लग रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जहाँ पर सड़क पर जो है पानी जाम लग गया है और एक गाड़ी आप लोगों को फंसी हुई नजर आ रही है, तो ये जो है बहरीन की वीडियो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ बारिश की वजह से किस तरह का हाल हो गया है। जिस वीडियो को मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया था वो वीडियो मैं एक मरतबा फिर से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ओमान की बताई जा रही है। ओमान में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के होने की वजह से सैलाब आ गया है और सैलाब के आने की वजह से यहाँ पर कई लोग फंस चुके हैं। तो यहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है रस्सी की मदद से। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के कंधे पर आप लोगों को बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, तो इन सारे बच्चों को महफूज जगह पर ले जाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, आप इन चीज़ों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हुई थी। सिर्फ कतर ही में नहीं बल्कि गल्फ की दूसरी कंट्री में भी बारिश हुई थी। प्रिय दर्शक वृंद, मोहम्मद सबै को लागि यस टपिक माथि म एउटा भिडियो सिरिज सुरु गरेको छु। हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दैछु कि गएर हेरिदिनु होला। यूट्यूब चैनल को नाम हो HA मीडिया नेपाली। यस सीरीज को दोस्रो वीडियो आज मगरिब को टाइम में आउने छ। दोस्तों, हम फिर वापस आते हैं आज की वीडियो की जानिब। अब जो दोस्तों इतनी तेज बारिश हुई है और आइंदा भी चांस है कि मौसम खराब होगा, बारिश हो सकती है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट में आज यानी कि मंगल के दिन जिन सारे डिपार्टमेंट को फिर से ओपन होना था, ऑफिसर यहाँ आकर के काम करते, लोग यहाँ आकर के अपना अपना काम करवाते, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कतर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ा ऑफिसर अपने घरों से काम करेंगे। सिर्फ सरकारी ही डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि दूसरी जगह भी, स्कूल में, कॉलेज में, मदरसा में, बहुत सारी जगहों पर आज के दिन छुट्टी कर दी गई और इन सारी जगहों पर यह कहा गया कि आज के दिन जो भी पढ़ाई होगी, जो कुछ भी एक्टिविटी होगी, तो स्कूल वाले इस चीज़ को ऑनलाइन करेंगे। सारे बच्चे अपने घर से ही पढ़ेंगे और वहीं से क्लास को अटेंड करेंगे। इस चीज़ को सारे स्कूल, कॉलेज वाले, मदरसा वाले अरेंज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं जितनी चीज़ बता रहा हूँ सारी चीज़ का रेफरेंस आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मौसम की खराबी को देखते हुए एक और अनाउंसमेंट किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि समंदर में काम करते हैं,
मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से कहा गया है कि मौसम को देखते हुए आज के दिन अगर वो लोग मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते हैं किसी दूसरी जगह, तो इस एक्टिविटी को कैंसिल करें और मौसम के नॉर्मल होने के बाद ही में इस तरह की कोई प्लानिंग करें। यहाँ पर बलदिया की तरफ से एक अपडेट दिया गया है कि अगर बारिश की वजह से कोई आदमी कहीं पर फंस जाता है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जिस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं आप। यहाँ पर नंबर आप लोगों को नजर आ रहा होगा 184, इस पर आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह कतर में एक और इमरजेंसी नंबर है 999 यानी कि 999, इस पर भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से भी आज के बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है कि आज के दिन जो भी काम होंगे तो वो घरों से ही होंगे, ऑफिसर घरों में रह करके ही काम करेंगे। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कंपनी वालों को सजेशन दिया गया है कि मौसम को देखते हुए वर्क साइट पर वर्करों की सेफ्टी का ख्याल करें। वहां पर जो भी कुछ काम होता है तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए वहां पर काम कराया जाए ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जाए। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खबर है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान और इस्राइल का जो भी पंगा चल रहा है, तो दोस्तों इसमें जो है कमी आ गई है। यहाँ पर कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो फ्लाइट इससे पहले जो है रुक गया था वो फ्लाइट फिर से कंटिन्यू हो गया है। जबकि यहाँ पर अगला जो अपडेट है ये भी कतर एयरवेज ही की तरफ से है। इसमें कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज ने ईरान और कतर के साथ में जो फ्लाइट है उस फ्लाइट को फिर से कंटिन्यू कर दिया है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि हालात नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।